तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहता है। गिन चुन के 100 में से 3 ही लोग ऐसे होंगे जो आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहते होंगे। तो ये उम्मीद तो मत ही रखना कि बिगिनिंग में जब आपने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की होगी तो कोई आपके हेल्प कर देगा। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नी ऑफ फाइंडिंग जॉब एज एन फ्रेशर। तो जब भी आप फ्रेशर होते हो ना, तो आपको हर चीज़ की लैक ऑफ होता है। लैक ऑफ यानी आपको नॉलेज नहीं होता, आप लैक होते हो उससे। तो मान के चलते आपने एकेडमिक में अच्छा स्कोर किया। देखो, एकेडमिक और रियल टाइम जॉब जो करना होता है उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। चाहे वो जो रियल टाइम जॉब है वो उसमें लेबरियस काम ही क्यों ना हो, उसके लिए भी एक नॉर्मल स्किल चाहिए होती है। अगर आप स्किल जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको उसमें थोड़ी और मेहनत लगेगी। ऊपर से स्किल जॉब ढूंढ रहे हो तो मेहनत तो लगेगी, ऊपर से कोई भी आपको डायरेक्टली आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली करेगा, वो भी आपको तब करेगा जब आपकी मेहनत देख के करेगा कि आप अच्छी खासी मेहनत कर रहे हो, उसके लिए अच्छा खासा एफर्ट डाल रहे हो। तो जब आप ऐसा डालते हो तो कुछ लोग आपको हेल्प करते हैं आपकी मेहनत और आपकी एफर्ट देख के, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्ट कभी भी मत सोचना कि इनिशियल टाइम पे आपको तुरंत कुछ क्विक हो जाएगा या तुरंत कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो जब भी एज अ फ्रेशर आप जॉब ढूंढने जाते हो ना, तो आपने मार्केट में शायद बहुत सारी ऐसे वीडियो देखी होगी, गूगल, अमेज़ॉन के बड़े बड़े पैकेजेस में भी 10, 30, 40, 50 लाख, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी आप जॉब ढूंढने जाते हो तो आप ये भूल जाते हो कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि रोड मैप क्या होगा। आप XYZ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर लेते हो, ओके, बट बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको रियलिटी नहीं बताते। रियलिटी ये है कि आपको लगने वाला है अच्छा खासा टाइम, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको एक बेटर नॉलेज मिल जाती है, एक स्किल मिल जाती है, एक रोड मैप भी मिल जाती है। लेकिन आप एज ए ह्यूमन सडनली चेंज नहीं हो सकते। अगर आपने 20 साल से अपने आप को एक तरह से ट्रेन किया है, आप उस लेवल से चीज़ों को करते हो, तो आप 3 महीने में सडनली मैजिक नहीं हो जाएगा। तो उसको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो जो किस्से सुनते हो ना कि 2 महीने में, 3 महीने में ही सीखते सीखते क्रैक कर दिया, तो उसने अच्छा खासा एफर्ट डाला होगा, ठीक है। या तो अपने पहले ही वो एकेडमिक में वो फोकस्ड बंदा होगा जो पहले से ही चीज़ों को फोकस करके करता होगा। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं XYZ कोई चीज़ ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करूँगा या कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करूँगा तो सडनली मैजिक हो जाएगा। नो, सडनली मैजिक नहीं होगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला अगर अच्छा ट्रेनर होगा तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देगा, आपके जो स्किल्स होंगे वो अच्छे हो जाएंगे, आपकी जो लर्निंग होगी वो अच्छी हो जाएगी, आप एकदम प्योर नॉलेज पालोगे, ओके, अगर कोई आपको अच्छे से सिखाता है। बट आप ऐसा सोच रहे हो कि 3 महीने में या 4 महीने में ऐसा सोच रहे हो कि मेरी क्विक जॉब लग जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे पहले इन चीज़ों को कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू क्रैक करने का भी ट्राई कर रहे हैं, 2-3 इन्होंने इंटरव्यू दे दिए हैं। तो ऐसा कुछ सडन मैजिक नहीं होगा कि आपको वो चीज़ें तुरंत हो जाएंगी। अगर हो सकती हैं तो उसका रोड मैप क्या है? उसका रोड मैप ये है, देखो, जो चीज़ें आप 6 महीने और यूजली कितना टाइम लग जाता है यूजली, ओके, अगर आप उस बैकग्राउंड के नहीं हो और आपके मतलब एकेडमिक भी पहले से अच्छा नहीं था, आपको चीज़ों को ग्रैस्प करने में टाइम लगता है, आप कंसिस्टेंस नहीं हो। देखो, मुझसे बेटर आपको पता है कि आप कैसे व्यक्ति हो, ठीक है, आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं, आपका एकेडमिक पहले कैसा था और कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश स्किल है। अब सीधी सी बात है, जो व्यक्ति ने पहले से अपने एकेडमिक में भी कंसिस्टेंसी शो की होगी, ओके, अच्छा स्कोर किया होगा, अपने आप को प्रूव किया होगा, यहाँ पे भी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बेटर करे, बट हाँ, उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा जल्दी ग्रैब करेगा, वो ज़्यादा जल्दी लर्न करेगा और ज़्यादा जल्दी चीज़ों को प्रोसेस करेगा और आउटपुट आने के भी उसके चांसेस ज़्यादा है। आउटपुट यानी जॉब मिलने के चांसेस उसको जल्दी है। तो अगर आपका बैकग्राउंड, समझो आप दूसरे बैकग्राउंड से हो और IT में मूव हो रहे हो या किसी भी फील्ड में, तो आपको कंपेयर टू उस बंदे से ज़्यादा टाइम लगने ही वाला है, ठीक है। इसमें 2-3 अलग अलग सिनेरियोज हो गए। या तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड दूसरा है, या तो आपने पहले से चीज़ों को कंसिस्टेंटली नहीं किया है, ओके। मुझसे बेटर आपको पता है कि हाउ अ पर्सन यू आर। अब नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि ऐसा थोड़ी ना होता है, इनका इन चीज़ों से लेना देना नहीं होता है। गाइज, बिलीव मी, आई हैव ट्रेन टू 300 और 400 स्टूडेंट्स, ओके, और मेरे स्टूडेंट्स MNC में भी काम कर रहे हैं, छोटी कंपनी में भी काम कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी प्रोफाइल्स पे काम कर रहे हैं। तो उनको ट्रेन करने के बाद मैंने इन चीज़ों को जाना है। देखो, कुछ लोग जब सीखने आते हैं ना, तो वो सीरियस होते हैं अपने लर्निंग को लेके, ठीक है, और कुछ लोग जब कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं ना, तो जस्ट सीख रहे होते हैं। एंड नाउ इट विल फील रॉन्ग टू यू, बट या that is what my observation is. You might have a question ki everyone want to get a job, right? If they are paying to you, if they are paying to someone and they are learning, they want a job, that is for sure.
हर किसी को जॉब लेनी है। बहुत कम लोग कंसिस्टेंट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और प्रोडक्टिविटी शो करते हैं उस टाइम स्पैन तक। अब आपके दिमाग में एक और कन्फ्यूजन होगा कि कोई भी ऐसे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द टाइमलाइन कैसे हो सकता है, मतलब कंटिन्यूस वो मोटिवेटेड कैसे हो सकता है, कंटिन्यूस वो अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकता है। गाइस, कंटिन्यूसली कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बात ध्यान में रखना कि इन चीज़ों को जब भी आप जा रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट के पास कोई भी चीज़ सीखने और ये सोच रहे हो कि वो 3 मंथ्स में चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, 3 मंथ्स में चीज़ें हो जाना, यानी मैं बात कर रहा हूँ 3 मंथ्स में सीख लोगे और जॉब लग जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। टू बी वेरी क्लियर, मेरा ऐसा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, चाहे आप खुद से सीखते हो चाहे किसी के पास से सीखते हो, 3 या 4 मंथ्स लर्निंग के होते हैं, 3 या 4 मंथ्स अप्लाइंग के होते हैं और 1 या 2 मंथ्स क्रैकिंग के होते हैं। अभी जो टाइम होता है ये वेराई करेगा, प्लस या माइनस डिपेंड अपॉन कि आप किस क्राइटेरिया में फिट होते हो। पहला क्राइटेरिया ये कि आप लाइक कैसे पर्सन हो, आप खुद को बेटर जानते हो, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं, आप चीज़ों को पहले से कैसे सीखते आए हो, ठीक है, आप जहाँ से सीख रहे हो वो कैसे सिखाते हैं, आपको बेटर गाइडेंस वहाँ से मिलता है कि नहीं, प्लस आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप जिस फील्ड में जॉब करना चाहते हो वो रिलेटेड है कि नहीं, प्लस आपका पास आउट ईयर क्या है। तो जितने क्राइटेरिया इनमें से टिक नहीं होते उतने ज़्यादा आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे बैकग्राउंड से हो तो ये जॉब पे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आपका एकेडमिक में अच्छा स्कोर नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं थे, आप नहीं पढ़ते थे, आप मस्ती करते थे, इसमें नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बट आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। उस केस में भी आपको कोई अच्छा पढ़ा रहा, उस केस में भी बढ़ जाएगा। नो डाउट उस इन्वायरमेंट में आने के बाद आपको कोई अच्छे से पढ़ा रहा है तो क्या पता आप बूस्ट हो जाओ, आपको उस टाइम पे करना ही पड़े। एट द एंड वो आपके ऊपर ही होता है, ठीक है। तो अगर आप बूस्ट हो जाते हो तो यू विल गेट इन टाइम, लाइक आप टाइम के साथ चीज़ों को कर लोगे। बट मोस्ट प्रॉब्ली ऑन एन एवरेज सिनारियो में अगर जहाँ से आप सीख रहे हो वो स्ट्रिक्ट नहीं है तो विल फॉलो योर ऑन वाइब्स, आप अपनी ही चीज़ों को उस तरह से फॉलो करोगे। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे दूसरी इंडस्ट्री में या मोस्ट प्रॉब्ली आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो मुझे जॉब तुरंत मिल जाए, मुझे इंटरव्यू तुरंत मिल जाए, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है गाइस। डोंट थिंक लाइक दैट। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि किसी किसी की जॉब तो 3-4 महीने में लगेगा। इस मेरे खुद के ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिनको 3 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में जॉब लगी है। ओके, दैट्स नॉट रॉन्ग, बट मैं वो सिनेरियोज नहीं बोल सकता ना हर जगह कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को 2 महीने में लग गया, 3 महीने में लग गया। मैं ये बात करूँगा कि लार्ज के सिनेरियो में लाइक 400 या 300 स्टूडेंट में से ऑन एन एवरेज सबको कितना टाइम लगा, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज देखोगे तो उसमें 8 या 9 मंथ्स का एक स्टूडेंट को टाइम लग गया। वैसा क्यों हुआ? सीधी सी बात है, उसमें मार्केट के साइकिल होते हैं, मार्केट अप एंड डाउन होता है, वैकेंसी कम या ज़्यादा होती है, स्टूडेंट कभी मोटिवेटेड रहते, कभी पढ़ते, बीच में अगर आप नहीं मोटिवेटेड रहते आप नहीं पढ़ते, ठीक है। तो उन चीज़ों को सीखने में टाइम लग जाता है। आपका पहला फेज़ होता है लर्निंग। आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है जब आप सीख रहे हो ना तो आप चीज़ों को अच्छे से सीखो। आपको लाइक आपकी एग्ज़ाम है, बीच में कोई फैमिली इशू है, शादी में जा रहे हो, आपको गैप हुआ, दैट्स टोटली फाइन, बट वो गैप होने के बाद आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप लर्न नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो आप अप्लाइंग फेज़ पे नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो लर्निंग का फेज़ मानते हैं अगर 3 मंथ्स है तो समझो 3 या 4 मंथ्स आप लर्न करोगे, ठीक है। तो अगर आपने 3-4 मंथ्स में कंप्लीट कर लिया तो ही आप नेक्स्ट फेज़ पे जाओगे। अगर 3-4 मंथ्स में आपने लर्निंग कंप्लीट नहीं की है तो आपको लर्निंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, राइट। तो वो 5 या 6 मंथ्स में जब भी कंप्लीट करोगे वो टाइम एक्सपांड होगा। फिर जैसे ही आप लर्निंग कंप्लीट करते हो उसके बाद अप्लाइंग फेज़ में जाओगे। अप्लाइंग फेज़ में आप कंटिन्यूस इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करोगे, बट आपसे पहले से लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो मे बी उनके चांसेस ज़्यादा होंगे, उन्होंने ज़्यादा लोगों को अप्रोच किया होगा, लाइक बेटर रीच होगी उनकी। बट आपको भी अप्लाई करते करते टाइम लग सकता है, आपको 1, 2 या 3 मंथ्स लग सकता है आपको इंटरव्यू मिलने में। वर्स्ट केस में पेंडेमिक ऐसे सिचुएशन में 4 मंथ्स भी लग सकते हैं। बट हाँ, 4 मंथ्स के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर आपको श्योरली कुछ ना कुछ इंटरव्यूज़ ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद जैसे इंटरव्यूज़ मिलेंगे ना तो लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप सडनली लाइक पहला इंटरव्यू क्रैक कर दोगे। नो डाउट आपने कितने भी अच्छे से सीखा होगा, कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग होगी, लेकिन फर्स्ट इंटरव्यू का आपको फियर रहता ही है दिमाग में। अब उस फियर को सिंपल से समझो कि गाइस देखो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। ऐसा समझो कि द इंटरव्यू इज़ लाइक कम्युनिकेशन बिटवीन you and interviewer. The interviewer is just trying to understand you, your technical skills, and like whether you're good for his team or not, or her team or not. Okay, whether you are a perfect fit for his team or not. So perfect बोला जाए तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ में एकदम अच्छे होने चाहिए, but you should able to showcase yourself. आपकी जो स्किल्स है टेक्निकल या कम्युनिकेशन स्किल या जो भी स्किल रिक्वायर्ड है उस जॉब रोल के लिए,
आप उसको शोकेस कर पा रहे हो, उन्हें बता पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और आपके पास है भी 50-60%, देन यू माइट बी ईजिली सेलेक्टेड। नहीं तो आपका अगर टेक्निकल स्किल लो है तो आपको थोड़ा रेस करना पड़ेगा, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन स्किल लो है तो थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा। आपकी लिसनिंग स्किल नहीं है, मतलब जल्दी समझ नहीं पाते सुन के, तो वो भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा स्टक होते हैं कोई भी स्टूडेंट लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक, मतलब कोई भी लॉजिकल चीज़ होती है ना, उसमें स्टक हो जाते हो। तो वो सिनेरियो जब रियल टाइम में थोड़ा फेस करते हो ना, या क्वेश्चंस को सॉल्व करके उन सिनेरियोज को आप टैकल कर सकते हो। एंड गाइज, इन सभी सिचुएशन में लाइक आपको ऐसा लगेगा कि मुझे XYZ जगह से कहीं हेल्प मिल जाए, ठीक है, कोई XYZ बंदा हेल्प कर दे। तो गाइज ये जो आपका फेज़ होगा ना, लेट्स अज्यूम कि आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर टाइम लग रहा है, ठीक है, जिस दिन से सीख रहे हो उस दिन से लेने में। तो ये जो फेज़ होगा ना, इस फेज़ में बहुत कम लोग लिटरली आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। इवन जब अप्लाई करोगे तो आपको जब रिजेक्शंस मिलेंगे, इंटरव्यू दोगे तो उसमें फेल होगी, तो अगेन आपको बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो मोटिवेट करेंगे। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन की खुद से ज़रूरत पड़ेगी। तो इनिशियल 6 मंथ और 1 ईयर टाइम देके, कंसिस्टेंसी देके, थोड़ा सा मेहनत करके आपको प्रूव करना पड़ता है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने टेक्निकल स्किल सॉफ्टवेयर सीख लिया तो बस हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ चीज़ें कर ली तो हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस टू रिफाइन यू द थिंग और द थिंग्स यू डिडंट लर्न इन योर कॉलेज। जो चीज़ें आपने कॉलेज में नहीं सीखी, एकेडमिक में नहीं सीखी, शायद कुछ साल पहले नहीं सीखी, तो इस प्रोसेस में रह के आप वो चीज़ें सीखते हो। तो आप फिल्टर होते हो, ओके, विद इन द 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स आप फिल्टर होते हो। और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप ग्राइंड होते रहते हो, आप फिल्टर होते रहते हो, एंड विद इन 7 मंथ्स और 8 मंथ्स यू फाइनली गेट अ जॉब। क्या मतलब आपके दिमाग में ऐसा होगा, सर ये क्या, ये जॉब लेना इतनी हेक्टिक चीज़ है? गाइस, ये हेक्टिक चीज़ नहीं है, बट शायद ये आपको डिज़र्विंग बनाने के लिए ये सारा प्रोसेस होता है। आपको अप्स एंड डाउन्स, प्लस माइनस सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बिकॉज व्हाट आई बिलीव, जब मेरी जर्नी की बात करूँ तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे, कन्फ्यूज़न थे। आई बिलोंग फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, शुड आई गो देयर और शुड आई डू दिस जॉब, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन SaaS। तो मतलब वो करना चाहिए कि ये करना चाहिए। इनिशियली जब मैं सीख रहा था या मतलब जॉब लेने का ट्राई कर रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी, एंड गाइडेंस था लेकिन उतना गाइडेंस नहीं होता। इवन पीपल आर देयर विथ यू लाइक विद अ गुड नॉलेज, बट अल्टीमेटली आपको इम्प्लीमेंटेशन आपको खुद करना पड़ता है। अल्टीमेटली चीज़ों को फाइनल कॉल या फाइनल मतलब ऑब्जर्वेशन आपका होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस प्रोसेस में आप खुद सीखते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इस प्रोसेस का सिंपल सा फंडामेंटल है। इसमें मल्टीपल फेजेस, मैंने बताया 3 फेज में डिवाइड कर लो, लर्निंग, अप्लाइंग एंड क्रैकिंग। जितनी जल्दी एक फेज खत्म करते हो आप नेक्स्ट फेज पे पहुंचते हो। लर्निंग फेज का सिंपल सा फंडामेंटल है कि 60 to 70% आपका प्योर नॉलेज होना चाहिए मिनिमम, ओके। अगर आप प्योर नॉलेज है, ठीक है, आपको 60% लॉजिक क्लियर है, आप रेडी हो। अप्लाइंग पार्ट में अगेन उसमें 0 to 60% आपको अप्रोच करना रहता है, मल्टीपल जगह अप्लाई करना रहता है। तो जैसे ही अगेन 0 to 60-70% आप अप्लाई कर लेते हो, अप्रोच कर लेते हो, आपके उसमें भी इंटरव्यू मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंट्रोल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर क्रैकिंग, क्योंकि शायद आपका फियर इंटरव्यू का, आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता अगर पहली बार दे रहे हो। तो अगेन जैसे ही आप पहला दूसरा में भी इंटरव्यू देते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी को 5 इंटरव्यू दे के ही क्रैक करना पड़ेगा, पहला दूसरा भी क्रैक कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो खुद पे, अगर आप फियर नहीं फील करते, अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस को सुन पाते हो, अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, अगर टेक्निकल नॉलेज को अच्छा ब्रशअप किया है। बहुत बार लाइक हमें हैबिट है कि हमें मिस्टेक करके सीखना पसंद है, इंस्टेड ऑफ लाइक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पहले से ही सीख लें कि मेरे में क्या गलतियाँ है और इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। एंड गाइज, इसमें जो लाइक सारे लोग हैं वो हेल्प ना करने का रीज़न यही है, मुझे लगता है। देखो, XYZ रीज़न मान लो, पहला रीज़न ये मान लो कि कोई भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, और कोई भी चाहता है कि दूसरी चीज़ की मतलब जो डिज़र्विंग हो ना, जो हकदार हो, उसे मिले। तो जब आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, तो आपको बहुत जगह से ऐसे हाथ मिल जाते हैं जो आपको ऊपर खींच लेते हैं, आपको हेल्प मिल जाती है। तो कोई बंदा अगर कंसिस्टेंटली उस चीज़ में लगा हुआ है तो उसे इंटरव्यू भी मिल जाता है और वो इजीली क्रैक भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद पहले से नेगेटिव हो जा रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा या नहीं मिल रहा, आप ट्राई भी नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो फिर वो चीज़ गाइस आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बिकॉज सी, कोई भी चीज़ कर रहे हो उसमें आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा और उस चीज़ का एक प्रोसेस होता है। इट कैन नॉट बी लाइक डिपेंडेंट अपॉन लक कि इसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा,
उसने उतना एफर्ट डाला तो मैं भी इतना डाल के हो जाऊँगा। सबका क्राइटेरिया और सबकी चीज़ें अलग अलग होती है करने का तरीका। सो यू शुड बी वेरी क्लियर। आप कोई चीज़ करते हो तो उसमें डेडिकेशन चाहिए होगा, प्रोसेस चाहिए होगा, और कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं आपका नहीं होगा या आप उस लायक नहीं हो। द रीज़न इज़ लाइक वो गलत नहीं है, उनके पास वो प्रोसेस है आपको एक लेवल तक रीच करने का। बट अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो, समझ लो कि जो हिट होगा वो एंड जो गोल करना होगा मुझे मारना होगा, अगर ये चीज़ समझ लो तो आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, ऐसा डिपेंडेंट नहीं रहोगे। बिकॉज आप एक बात ध्यान से समझना या ध्यान से सुनना कि समझो कि 50 लोग हैं कहीं पे या 30 लोग हैं ओके ट्रेनिंग में, 30 में से जो 5 या 10 बंदे होंगे उनका पहले हो जाएगा, तो उनका लक बहुत अच्छा नहीं होता, लक शायद 1 या 2 का होता है। उनमें से 5 या 10 ने अच्छे से कंसिस्टेंटली मेहनत की होती है, अच्छे से सीखा होता है, अपने स्किल को इम्प्रूव किया रहता है, काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया होता है, यानी चीज़ों को पहले ही जान लिया होता है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, तो काफ़ी चीज़ों पे पहले ही काम कर लिया होता है। तो जब वो बैटल ग्राउंड में उतरते हैं, इंटरव्यू में उतरते हैं, तो उनको काफ़ी मिस्टेक्स खुद की पता होती है, उन पे काफ़ी वो काम भी कर चुके होते हैं, तो उन्हें शायद ज़्यादा मिस्टेक नहीं करनी पड़ती। पहले इंटरव्यू में वो फेल हुए तो उन्हें जितना एक्सपीरियंस लेना था ले लिया, दूसरे इंटरव्यू में लाइक ही और शी इज़ फुल रेडी। और इस इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट भी नहीं होते ना तो घबराना नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। जितना ज़्यादा इस प्रोसेस में आप स्ट्रगल करोगे ना उतना ज़्यादा आप डिजर्विंग बनोगे। देखो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, मैं इतनी सारी चीज़ें आपको कैसे बता पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने खुद इन स्ट्रगल्स को या इन चीज़ों को देखा है ओके। फिर वही चीज़ें मैंने स्टूडेंट्स को ही बताई, लाइक काफ़ी हद तक रियलिटी बताई, काफ़ी हद तक उन्हें बेस्ट देने का ट्राई किया ओके, बेस्ट उन्हें ट्रेनिंग दी और काफ़ी चीज़ें उन्हें बताई और रियल टाइम नॉलेज देने का ट्राई किया। तो उससे क्या स्टूडेंट्स को क्लियर रहता था। तो स्ट्रगल्स इज़ गुड फॉर यू। आप अगर स्ट्रगल करते हो इस जर्नी में, जॉब फाइंडिंग में या कोई भी चीज़ में, तो आप बेटर बनते जाते हो। जितना ज़्यादा आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आप ज़्यादा कर रहे हो ना तो you'll be getting more better, you'll be deserving something more। आप नहीं जानते कि आपके लिए कितना, आपके हिस्से में कितना अच्छा लिखा गया है, बट आप उस हिस्से का सिर्फ फेलियर देख रहे हो, एक साइड से देख रहे हो। जैसे ही आपको दूसरा हिस्सा मिलेगा दैट विल बी वे बेटर, जैसे आपको जो अचीवमेंट मिलेगी बड़ी होगी। तो अगर लाइक मुझे ये स्ट्रगल्स नहीं होते तो शायद मैं ये चीज़ आपको बता नहीं रहा होता, मैं शायद किसी को हेल्प नहीं कर पाता, मैंने नहीं सोचा होता कि मैं लोगों को ट्रेन करूंगा या इन चीज़ों पे गाइडेंस दूंगा। सो गाइस ये एक चीज़ होती है, जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हो ना अभी, उनका बेनिफिट आपको लॉन्गर टाइम में या थोड़े टाइम बाद मिलेगा ही, काफ़ी अच्छे से मिलेगा। तो ऐसा समझो कि आप कुछ बिल्ड कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो, बट यू आर बिल्डिंग समथिंग। So the struggles will help you to build yourself, okay? That will make you self-dependent instead of being dependent upon someone else. So the struggles will make you how people should help you. Struggle करने से क्या होता है कि आपको खुद की वैल्यू पता चलती है, खुद में कितना पावर है वो पता चलता है, खुद को कितने लेवल तक ले जा सकते हो ये पता चलता है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये पता चलता है कि जब कोई आपकी हेल्प ना कर रहा हो, जब कोई ना हो, तब कैसे खुद को खड़ा करे, तब कैसे खुद को ऊपर ले जाए ओके। तो फ्रेशर के मामले में स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, ये आपको बेटर बनाता है। जितना ज़्यादा आप ग्राइंड होते हो उतना ज़्यादा बेटर होते जाते हो। सो कीप ग्राइंडिंग और कीप अपग्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड सो गाइज ये आपके लाइफ का एक एंड नहीं है। आपको वो जॉब नहीं मिलती तो एंड नहीं है, ठीक है। बिलीव मी, अगर वो नहीं मिला ना, यू विल ऑलवेज गेट समथिंग बेटर, आपको बड़ा मिलेगा, बेटर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो वो वैल्यूबल है ओके, उसमें अच्छा ग्रोथ है, उसमें अच्छा पे है और काफ़ी चीज़ें हैं, तो दैट इज़ वेरी फाइन। उसको थोड़ा टाइम देना, डेडिकेशन देना, इफ़र्ट लगाना, दैट इज़ वेरी फाइन। मतलब कोई भी अच्छी चीज़ में आप इफ़र्ट लगाते हो तो दैट मैटर्स लॉट, वो वैल्यू करेगा आपको, शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में वैल्यू करेगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।